गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं सिकंदर कुमार। आज सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं परसेंटेज। पिछले लेक्चर हम लोग पढ़े थे और उसी को फिर आगे हम बढ़ाते हैं, ठीक है। और वीडियो में आप लोग बने रहिए, कोशिश करेंगे कि आपका जो कॉन्सेप्ट होगा उसको हम क्लियर कर दें, ठीक ना। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज बच्चे हम लोग पढ़ते हैं प्रतिशत में वृद्धि और कमी। प्रतिशत में वृद्धि देखते हैं जरा। प्रतिशत में वृद्धि टाइप का जो सवाल आता है ना, जरा उसको देखते हैं। पहले इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग वृद्धि कहते हैं, सपोज करो बाबू कि कोई नंबर है, ठीक बाबू, और मान लो कि कोई नंबर है 100 है। ऐसे परसेंटेज 100 होता है, लेकिन आप मानना है तो कुछ भी आप मान के बना सकते हो, ठीक ना। चलो कोई नंबर है 100, मान लो कि 100 में वृद्धि हो रहा है 10% का, 10% का वृद्धि हो रहा है, ठीक ना बाबू। यानी कोई संख्या, कोई नंबर है 100 रुपीज है बच्चे, ध्यान से देखना जरा, और उसमें वृद्धि हो रहा है 10% का, यानी 100 रुपये में 10 रुपये की वृद्धि हुआ। अरे उस समय तो 100 रुपये में 10 रुपये की वृद्धि हुआ, और नंबर है 100 है, तो वृद्धि कितना होगा? 10 रुपया होगा। अरे उस समय लेकिन अगर हम बात करें टोटल नंबर का, तो कितना होगा? शुरू में संख्या था कितना? 100 था, वृद्धि कितना हुआ बाबू? 10 हुआ। टोटल कितना हो गया बच्चे? 110 हुआ, राइट ना। इसको हम कैसे लिखेंगे जरा देखते हैं। सिर्फ अगर हम बात करें वृद्धि की, ठीक ना बाबू, तो देखो टोटल है 100 में वृद्धि हो रहा है 10% का, परसेंट हटा दो, है ना बाबू। टोटल कितना हो गया? 10 हो गया। तो ये 10 जो हुआ ना बाबू, सिर्फ और सिर्फ क्या है बच्चे? वृद्धि है। लेकिन अगर कुल संख्या की बात करो या टोटल नंबर की बात करो, टोटल नंबर का, ठीक ना बाबू, यानी कुल संख्या की बात करो, तो पहले, ठीक बाबू, शुरू का संख्या कितना बच्चे? 100 है, वृद्धि कितना हुआ बाबू? 10 हुआ, देन कितना हुआ? 110 हो गया। वो समय, ठीक है। इसको हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं बच्चे, ठीक ना। यानी 10% की वृद्धि मतलब 110 हो गया, यानी 110 हुआ, यानी 20% वृद्धि मतलब क्या होना चाहिए? 120 होना चाहिए। या इसको आप ऐसा कर सकते हो, जैसे मान लो कि इसी नंबर को लेते हैं, 100 है, ठीक ना बाबू, और इसमें वृद्धि हो रहा है बच्चे, ठीक ना, 10% का कर देते हैं, वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो टोटल नंबर कितना होगा बच्चे? यानी इसको लिख सकते बच्चे 100 जो शुरू वाला नंबर है, प्लस में 100 का 10/100, यानी ये तो वृद्धि हो गया ना बाबू, ये वाली। अरे समय मीन्स इसको कर दो कैंसिल, तो कितना हो जाएगा बच्चे? फिर से जोड़ देंगे तो 110 हो जाएगा। अरे समय, ठीक है। और यदि अगर 20% होगा तो 120 होगा। अरे उस समय, या इसको एक और तरीका से लिखे बच्चे, देख लो, ठीक ना। मान लो नंबर है 100 ही है, और इसमें ना वृद्धि हम लोग कर रहे हैं बच्चे 10% का। इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, तो इसको ना बाबू हम लोग लिख सकते हैं 100 प्लस 100 का 10%। अरे उस समय अब ना बच्चे 100 का बाबू देखो यहाँ 2 टर्म्स हो गया ना बाबू, यहाँ 2 पद हो गया ना बच्चे। तो 100 दोनों में है, तो 100 कॉमन ले लिए बाबू, तो कितना होगा बच्चे? यहाँ तो 1 बच गया ना, और यहाँ कितना हुआ? 10/100 हुआ। देन यहाँ देखो बाबू 100, और यहाँ बटा 1 करके इसको कैलकुलेशन करोगे तो ये 100 प्लस 10 यानी 110 हो जाएगा। 100 कैंसिल कर दो, कितना हुआ? 110 होगा, यहाँ भी 110 होगा। और उस समय मीन्स फाइनली हमें रिजल्ट मिलता है बच्चे कि अगर कोई नंबर है बच्चे 10% वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब हुआ 110 होगा। 20% वृद्धि मतलब 120 होगा। 30% वृद्धि मतलब 130 होगा। और उस समय तो यहाँ तो हमने नंबर कितना किया था बच्चे? 100 कर रखे थे। यदि नंबर हम ले लेते बच्चे, मान लो कोई नंबर है बच्चे, उसको ले लेते 500, और 500 में वृद्धि हम कर लेते बच्चे 20% का वृद्धि कर लेते बाबू, 20% का वृद्धि कर लेते हैं। तो यहाँ क्या हो बच्चे? 100 मीन्स क्या? इसको अगर हम एक लाइन और लिखेंगे बाबू, इसको हम एक लाइन और लिखेंगे, तो यहाँ देखो 100 मीन्स ये नंबर हो गया ना बाबू, नंबर इनटू 10% वृद्धि था, मतलब 110/100 था।
और उसमें और नंबर कितना बच्चे 100 है ना बाबू, 100 इंटू 110 बटे में 100 ये कैंसिल हो गया बच्चे, कितना हो गया 110 हो गया, समझ ना। इसी तरह से देखो नंबर 500 बच्चे, 500 में वृद्धि कितना बच्चे 20% का है, तो टोटल कितना होना चाहिए बच्चे, टोटल नंबर जो होगा बाबू वो कितना होना चाहिए 500 का, यानी नंबर का कितना होना चाहिए बाबू, ठीक ना, यानी 20% वृद्धि मतलब कितना होगा 120 बटे में 100 होना चाहिए, यानी कितना हो जाएगा बाबू बर बचे 60 600। समझ में आ रहा है कि बाउंस कर रहा है, ठीक ना, बड़ा आसान है बच्चे। चलो एक बार फिर से देखते हैं इधर से, चलो देखो सिमिलरली बच्चे इसी तरह से, ठीक ना, अगर कहेगा बाबू अगर 20% की वृद्धि बोल रहा है बच्चे, इसका मतलब जो नंबर होगा ना बाबू, नंबर को 120% से, नंबर को 120% से मल्टीपल करना होगा और उस समय टोटल नंबर के लिए। और यदि 30% की वृद्धि कर रहा है बच्चे, ठीक ना बाबू, वृद्धि बोल रहा है बाबू, तो नंबर को ना 130% से मल्टीपल करना होगा, और प्रतिशत जब हम हटाएंगे बाबू तो 100 ही आ जाएगा ना बच्चे, अरे उस समय। और यदि 40% का वृद्धि कर रहा है बच्चे, इसका मतलब नंबर को ना 140% से मल्टीपल करना होगा, मीन्स हो जाएगा बाबू। चलो ध्यान से देखो जरा, चलिए देखो तो बाबू बड़ा आसान है बच्चे, नंबर कुछ भी हो, मीन्स नंबर इंटू 120 बटे में 100। अब नंबर यहाँ जो भी हो नंबर, अगर 600 में 20% वृद्धि है तो 600 इंटू 120 बटा 100, यानी जितना परसेंट की वृद्धि होगा उसको क्या करना बच्चे 100 में प्लस कर देना, राइट ना, ठीक ना बाबू। और यदि मान लो बच्चे 50% की वृद्धि बोल रहे हैं बाबू, तो कितना होगा, कोई नंबर होगा उसको मल्टीपल करना है बच्चे कितना 150% से, मीन्स इसको आप लिख सकते हो नंबर इंटू में 150 बटे में 100 कर सकते हो, है ना बाबू। और नंबर कुछ भी हो, और वो सपोज करो जैसे एग्जांपल हम लेते हैं 600 कोई नंबर है बच्चे, है ना, 600 कोई संख्या है, ठीक है, और इसमें वृद्धि है बच्चे 30% का, ठीक है। तो टोटल नंबर बच्चे यहाँ टोटल नंबर निकलेगा बाबू, तो टोटल नंबर कितना होगा 600 का 30% वृद्धि है ना बाबू, तो कितना होना चाहिए 130 बटा 100 होना चाहिए, अरे उस में 130 बटा 100, ठीक ना, यानी 780, ठीक है। तो टोटल नंबर इतना हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार देख लो बाबू, अगर नंबर सपोज करो बच्चे नंबर, ठीक ना, मान लो कि 1000 है, अरे उस में, और वृद्धि मान लेते हैं बच्चे परसेंटेज में, ठीक है बाबू, वृद्धि मान लेते हैं 20% का है, तो टोटल नंबर कितना होगा बच्चे, टोटल नंबर 1000 का, चूंकि 100 में 20 रुपए की वृद्धि हो रहा है, तो 1000 में कितना होगा देन 120 बटा 100 कर देना, अरे बस में, ठीक है। और यदि इसको दूसरे तरीके से लिखो बाबू, यहाँ कैंसिल कर दो तो ये हो जाएगा बाबू, ठीक ना, 1200, या इसको लिख सकते हो 1000 प्लस 1000 का 20%, आ रहा है में 1000 प्लस 1000 का कितना हो जाएगा 20% होगा बाबू। फिर यहाँ ना इसको कैंसिल कर दो आप, दो ठो कैंसिल हो जाएगा, फिर आ जाएगा बच्चे यहाँ पर 1000 प्लस में, ठीक है बाबू 200, देन हो जाएगा बाबू 1200, ठीक है। तो आसान तरीका है बच्चे एक कम करना, ठीक ना, जितना परसेंट की वृद्धि कहेगा, ठीक ना, उसको क्या करना बाबू वृद्धि के केस में यानी इंक्रीज करेगा, अगर नंबर इंक्रीज करेगा वो भी परसेंटेज में, तो देन हो जाएगा बच्चे, ठीक ना, उसको 100 में प्लस कर देना, ठीक ना बच्चे, ठीक है। तो ई हो जाता बच्चे वृद्धि के लिए हो जाएगा बाबू। और यदि प्रतिशत कमी हो बच्चे किसी संख्या में, ठीक ना बाबू, कोई संख्या है बच्चे उसमें प्रतिशत कमी हो, संख्या में प्रतिशत कमी, या ऐसे लिख देते हैं बच्चे प्रतिशत कमी, ठीक है बाबू। मान लो कोई नंबर है बच्चे, नंबर मान लो 100 है, और 100 में कमी है बच्चे 10% का, 10% की कमी है, ठीक ना। तो 10% वृद्धि था, तो हम लोग क्या किए थे बच्चे 110% से जो संख्या से उसको मल्टीपल किए,
या 110% कह सकते हो। लेकिन 10% कमी है मतलब कितना होगा बाबू, 100 में कम कर दो 10, तो कितना होगा 90 होगा ना बाबू, यानी कितना होगा बच्चे 90। अगर टोटल नंबर की बात करो तो कितना होगा 100 इंटू 10% की कमी है मतलब 100 में 10 क्या करो बाबू माइनस कर दो तो कितना होगा 90/100 होगा। चलो कैंसिल हो गया, देन कितना हो गया 90 बचा। अरे समय इसी तरह से अगर कहेगा बच्चे 20% की कमी कहेगा बाबू तो कितना होगा 80। अरे समय 80%। और यदि 30% की कमी 30% कमी कर दो बाबू तो कितना बचेगा 70% ना बाबू, ठीक है। और यदि 40% की कमी करो बाबू तो कितना बचेगा 60% बचेगा। अरे समय और यदि 50% की कमी कर दोगे बाबू तो कितना बचेगा 50% बचेगा। अब जो भी नंबर होगा तो इसी से ना मल्टीपल करोगे बाबू कि कितना कमी होकर कितना बचा है। मीन्स अगर मान लो कि कोई नंबर है बच्चे और ये नंबर है ना बाबू 500 है, समझ में आ रहा है ना, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी हो रहा है, बड़ा आसान है बच्चे ये सब, लेकिन कॉन्सेप्ट है बाबू, बेसिक चीज़ है बच्चे। मान लो कि नंबर 500 है और इस पे कमी ना 20% है। अब 20% कमी कहने का मतलब कितना बचा है बाबू 80% बचा है। तो 80 को किससे मल्टीपल करेंगे 500 को मल्टीपल करेंगे बाबू टोटल नंबर के लिए, ठीक ना। तो टोटल नंबर कितना होगा बाबू 500 का 80% ना बच्चे, ठीक है। कैंसिल हो गया यानी 8×5 = 40। चलिए अब तक तो समझ में आ गया होगा बाबू, ठीक ना बाबू। फिर से एक बार रिवाइंड करते हैं। देखो बच्चे अगर कहता है कि 40% की कमी है बाबू, 40% की आप कमी कर ही दिए हो तो बचा कितना बाबू 60% बचा ना बाबू। तो जो भी नंबर मिलेगा उसको 60 से मल्टीपल करेंगे तभी ना टोटल क्वांटिटी मिलेगा बाबू, टोटल संख्या टोटल नंबर मिलेगा बाबू। चलिए चलो तो एक बार फिर से देख लो बाबू, अगर 20% की कमी होता है मीन्स कितना हुआ बाबू 80%। अरे बाबू समय, ठीक है बाबू। और यदि 15% की कमी होता है बच्चे तो कितना होगा बाबू 85% होगा, ठीक ना बाबू। और यदि 10% की कमी होता है बाबू तो 90%। बच्चे ध्यान देना जरा, ठीक ना। अब मान लो कि कोई संख्या है बच्चे 1000 कोई संख्या है बच्चे, अब इसमें ना कमी 20% की है बाबू, 20% कम कर दिया तो बचा कितना 80% बचा। अब 80 से मल्टीपल कर दो तो टोटल नंबर मिल जाएगा बच्चे, या टोटल नंबर के लिए 1000 का 20% कमी है तो बचा कितना 80%, परसेंट हटा दो बटे में 100 कर दो बाबू तो आ जाएगा बच्चे 800 रुपया। समझ में आ गया होगा बाबू, ठीक है बाबू। तो अगर वृद्धि कहेगा बाबू तो 100 में जितना कहेगा बच्चे उतना जोड़ देना है बाबू, और कमी कहेगा बाबू तो 100 में से उतना कमी कर देना, ठीक ना। जितना परसेंट कहेगा उतना कमी कर देना है, और ठीक ना बाबू वृद्धि कहेगा तो जोड़ देना। आइए क्वेश्चन हम देखते हैं जरा, टाइप 1 कर दीजिए आप लोग। चलिए देखो तो बाबू क्वेश्चन जो अभी हम लोग पढ़े थे बच्चे, ठीक ना, प्रतिशत कमी या वृद्धि उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो कर बच्चे, जब ए की आय बी की आय से 10% अधिक है ना बाबू, यानी ए की जो इनकम है बच्चे वह बी के इनकम से 10% अधिक है। तो कह रहे बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, मीन्स बी की जो इनकम है ना बाबू वह ए के इनकम से कितना कम है, ठीक है बाबू। यहां देखो बच्चे, ठीक है, यहाँ देखो कोई ऐसा करते हैं, दोनों कंपेयर वाला क्वेश्चन बच्चे, यहाँ ए कर देते हैं और यहाँ पर बी कर देते हैं। और देखो ए की आय जो है ना बी की आय से 10% अधिक है, बी की आय दिया नहीं है तो बी की आय मान लो 100। अरे सुने, अब बी की आय अगर 100 मान लिए तो ए की आय कितना होना चाहिए, बी की आय से 10% अधिक है मतलब कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। अरे सुने, ठीक है बाबू, हम बताए थे थोड़ा देर पहले ना बाबू कि जितना वृद्धि बोलेगा बाबू जितना परसेंट का उतना परसेंट को क्या करना बच्चे 100 से जोड़ देना, ठीक है बाबू। 110 हो गया, यानी बी की आय 100 है बाबू
तो ए की आय 110 है बाबू। अब बी की आय जो है ए की आय से कितना कमी है बाबू, देख लो, दिख रहा है बच्चे, कितना कम है, 10 कम है। अरे वो समय तो पूछ रहा है बच्चे, देखो यहाँ ए की आय जो है, सॉरी बी की आय जो है ए की आय से कितना प्रतिशत की कम है, कितना प्रतिशत कम है, ठीक है बाबू। तो बी की आय कितना कम है बच्चे, 10 की कम है। तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है बाबू उसको हमेशा नीचे डिनोमिनेटर में लिखा जाता है, ध्यान रखना, ठीक ना। ध्यान लिखेंगे बच्चे, देखो बाबू -10 कम है बच्चे, किसकी आय, बी की आय, किससे बाबू, ए की आय से, और ए की आय कितना बच्चे 110 है। अरे समय यानी 110 में बी की आय में कमी कितना बच्चे 10 का है, इसलिए 100 में कितना होगा बाबू, अरे समय इसलिए 100 में परसेंटेज निकालना था ना, तो 100 में कर दो आप, ठीक है बच्चे। यानी कितना हो गया 100 टू द 11 मीन्स 9.1/11%। अरे उस समय ई हो जाएगा बच्चे बी की आय में कमी हो जाएगा। अरे उस समय इसको आप ऐसा भी कर सकते हो बच्चे, देखो ए की आय यहाँ बी की आय, ए की आय दिया नहीं, बी की आय दिया है 100 मान लिया हमने इसको, है ना, और तो ई कितना हो गया बाबू 110 हो गया। अब बी की आय ए की आय से कमी कितना कितना कम है बच्चे 10 कम है। अरे समय यानी ए की आय 110 है बाबू, तो बी की आय में कमी है 10 रुपया का। अरे समय यानी बी की आय में कमी कितना है 10 का है बच्चे, ठीक ना बाबू, इसलिए 100 में कमी कितना होगा, देन आप यहां कर सकते हो बाबू यानी 10, यानी बी की आय में कमी किसके रिस्पेक्ट में, ए की रिस्पेक्ट में, तो 110 इंटू में 100 कर दो, ठीक ना बाबू। यानी फाइनली यहां निकल कर आ जाएगा बच्चे 100 टू द 11 यानी 9.1/11% की कमी होगी। अरे समय अच्छा इसको एक और तरीका लिखना बच्चे, लिखने का तरीका देखो, यहाँ 10 को 10 ही रहने देते हैं, 110 को हम कर सकते हैं बच्चे 100 प्लस में 10 इंटू में 100 कर देते हैं। अरे उस समय देखो यहाँ पर एक किसकी आय में कमी हो रहा है, बी की आय में कमी। अरे समय बी की आय में कमी, यहाँ बढ़िया से लिख देते इसको कमी, चलो बी की आय में कमी। अब बच्चे देखो यहाँ 10 है यहाँ भी 10 है, दोनों एक ही है ना बाबू, तो अगर इस 10 को जितना प्रतिशत की देखो यहाँ 10% अधिक है ना बाबू, तो ये 10% ये भी 10%, इसको आप मान लो x, देन कितना होगा बाबू, यानी x बटा 100 प्लस में x इंटू में 100, यही ना ट्रिक फॉर्मूला बनता है बच्चे, बच्चे लोग इसी को रटते हैं। अरे समय यानी x प्रतिशत या प्रतिशत कर दो, आप प्रतिशत कर सकते हो। अरे समय ठीक है, तो b की आय में कमी x प्रतिशत बता 100 प्लस x प्रतिशत इंटू 100, यानी x क्या होगा बच्चे, ई परसेंटेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अरे समय ठीक है, तो इस तरह से यहाँ फॉर्मूला भी बन जाता है। अरे उस समय तो यानी बी की आय में कमी, इसको याद करने का तरीका है बच्चे, ठीक है। अगर यहाँ पूछेगा बच्चे वो आप, ठीक है, यानी 10% वृद्धि है तो देखो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है बाबू, यहाँ कमी था बच्चे, बी की आय में कमी है इसलिए यहाँ प्लस हो गया, लेकिन बी की आय में यदि वृद्धि होता बच्चे यहाँ तो यहाँ पर क्या हो जाता, माइनस हो जाता। याद करने का अपना अपना तरीका है, आप याद कर सकते हो, ठीक है बाबू। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, टाइप क्वेश्चन का टाइप जो भी पिछला लेक्चर देख करके टाइप जो होगा शायद दूसरा होगा, टाइप डाल दीजिएगा, ठीक ना। चलो, जब ए की आय बी से 20% कम हो, अरे समय मान लो कि यहाँ पर ए है बच्चे और ये बी है, ठीक ना। ए की आय 20% कम है, अगर बी की आय मान लेते हैं 100 बाबू, तो ए की आय हो जाएगा 20% कम है, मीन्स से हो जाएगा बच्चे 80, है ना बाबू। तो बी की आय पूछ रहा है, बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है। अरे समय अब पूछ रहा है बच्चे, ध्यान देना, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत है, यानी बी का इनकम पूछ रहा है बच्चे ए के रिस्पेक्ट में,
अरे सुने, यानी बी का इनकम पूछा जा रहा है बच्चे, कह रहा है बी का इनकम निकालिए, किसके रिस्पेक्ट में बाबू, ए के रिस्पेक्ट में, यानी ए से तुलना किया जा रहा है, ए से कंपेयर किया जा रहा है, इसलिए ए का जो इनकम होगा बाबू उसको हमेशा नीचे रखेंगे, मींस डिनोमिनेटर की जगह में रखेंगे। अरे उसमें यानी तो यहां लिखेंगे बच्चे बी की आय में, शॉर्ट में बना देते हैं, चलो देखो यहाँ पर, तो ये कितना होगा बच्चे, ए की आय 80 है तो बी की आय कितना हो गया बच्चे, 100 हो गया, तो बी की आय में वृद्धि कितना है बच्चे, 20 का। अर्थ में तो बी की आय में वृद्धि, बी की आय में वृद्धि कितना होगा बाबू, 20। ठीक है बाबू, बी की आय में वृद्धि, ठीक है बाबू, यानी बी की आय ए की आय से कितना अधिक है बच्चे, 20 अधिक है, किसके रिस्पेक्ट में बाबू, ए के रिस्पेक्ट में, इसलिए नीचे ए रहेगा बाबू, इनटू में 100 कर दो, 20 बच्चे कितना होगा बाबू, 20% हो जाएगा। अरे वो समय अगर इसको आप बाई ट्रिक फॉर्मूला से इसको निकालना चाहोगे बाबू तो देख लो, यहाँ लिखोगे बी की आय में वृद्धि बराबर, देखो बाबू ए की इनकम है बच्चे 80 रुपया, ठीक है बाबू, और बी का इनकम है बाबू 100 रुपीज, तो बी की आय जो है ना बाबू ए की आय से 20 रुपया अधिक है, बी की आय 20 रुपया अधिक है, किससे बाबू, ए की आय से, देन ए की आय 80 इंटू में 100 हो जाएगा बाबू। अब यहाँ 20 का 20 बाबू, 100 से 80 माइनस करो बाबू, ठीक ना, 100 से 80 माइनस करो बाबू तो कितना बचेगा बच्चे, 20। तो 100 से 20 माइनस करने से 80 बचेगा ना, या 100 से देखो बाबू, ठीक ना, इसके टर्म में लिख दिए इंटू में 100, और यहाँ देखो बाबू ये दोनों बराबर है ना बाबू, यहाँ भी 20 यहाँ भी 20, और यहाँ परसेंट कितना 20% की कमी हो रहा था हर मसल में, इसलिए क्या हो जाएगा बाबू 20 बटा, सॉरी इसको कर देते हैं x मान लेते हैं बाबू, तो x बटे 100 माइनस में x इंटू में 100, ये आ जाएगा बच्चे बी की आय में वृद्धि हो जाएगा। अरे मसल में ठीक है, समझ ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा बच्चे दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है, ठीक है बाबू। अब तीसरी दोनों संख्या जो है ना बाबू वह तीसरी संख्या से कम है, ठीक है बाबू। तो कह रहा है पहला में पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, और फिर दूसरा में पूछ रहा है बच्चे पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। अरे उस समय ठीक ना, या यहाँ एक सवाल और बन सकता है, ठीक ना, कि पहली संख्या सॉरी दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, ये भी हो सकता है ना बाबू। चलिए सपोज करो, ठीक है बाबू, यहाँ इस तरह से कर देते हैं, ये पहली संख्या हो गया, ये दूसरी संख्या हो गया, और ये मान लो तीसरी संख्या हो गया। तीसरी संख्या दिया नहीं है तो मान लो 100 है ना बाबू। अब पहली संख्या जो है तीसरी संख्या से 25% कम है बच्चे, अरे उस में, और तीसरी संख्या कितना बच्चे 100 है, तो बताए ना बच्चे 100 इंटू 25% कम मतलब 75 बटे में 100, ये कैंसिल हो गया, बचा कितना 75। तो पहली संख्या कितना हो गया बाबू 75 हो गया, अरे उस में ठीक है बच्चे। और दूसरी संख्या बच्चे, हाँ ठीक, अब दूसरी संख्या देखो बाबू, दूसरी संख्या में 20% कमी है, ठीक है बाबू, और 20% कम है किससे बच्चे तीसरी संख्या से, और तीसरी संख्या 100 माने हैं बच्चे, ठीक ना बाबू, तो दूसरी संख्या कितना होगा 80 ना होगा बच्चे, आर्यन बसन में, ठीक ना बाबू। फिर से एक बार देख लो बच्चे, कह रहा है बच्चे कि दो संख्या जो है ना या तीसरी संख्या से 25% और 20% की कमी है, कम है बच्चे। तो पहली संख्या 25% की कम है, मतलब बचा कितना, अगर तीसरी संख्या 100 ले लेते हैं तो पहली संख्या जो होगा बाबू वह 75 होगा,
और दूसरी संख्या जो 20% कम है वो कितना होगा बाबू, 80 हो जाएगा। जैसे देखो 100 इंटू 20% कमी मतलब कितना होगा, 80/100 ना होगा बाबू, तो 80 हो गया बाबू दूसरी संख्या। ठीक है, अब पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चे पहली संख्या, तो पहली संख्या कितना बच्चे 75, दूसरी संख्या का, ठीक ना बाबू, दूसरी संख्या मीन्स कितना बाबू 80 का कितना प्रतिशत है। और उस समय पहली संख्या दूसरी संख्या का, यानी पहली संख्या का प्रतिशत निकालना है बाबू दूसरी संख्या के रिस्पेक्ट में। अरे बस में पहली संख्या का परसेंटेज निकालना है बच्चे दूसरी संख्या के रिस्पेक्ट में। और आपको हम बताए हैं बाबू कि जिस संख्या के रिस्पेक्ट में निकालना होता है बाबू परसेंट, उसी को क्या करते बच्चे नीचे रखते। चलो देखो तो 20 चौके 80, 20 बचे 100 है ना बाबू। यहाँ देखो 25 और 7 बचे 35 और 2 37 बटा 4 हो गए बच्चे। और ये हो जाएगा बाबू 9 चौका 36 और 4 3 12 3/4%, 4 3 12 3 15। चलो इतना परसेंट हो गया बाबू, ठीक ना। दूसरा देखो बाबू, दूसरा क्वेश्चन देखो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो पहली संख्या 75 है और दूसरा संख्या कितना बच्चे 80 है, तो ये अधिक ही नहीं है, ठीक ना। यहाँ होना चाहिए पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है अरब में, ठीक है। तो यहाँ देखो बाबू कितना पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है, तो देख लो कमी कितना है 5 का है, उसको आप यहाँ से भी निकाल सकते हो अरब में। चलो पहले यहाँ से निकालते हैं। तो दोनों संख्या में अंतर कितना का हो रहा है बाबू 5 का। अरब में पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है, तो पहली संख्या यानी पहली संख्या में कमी, प्रतिशत कमी कर सकते हैं, ठीक ना। प्रतिशत कमी इक्वल टू देखो बाबू कमी प्रतिशत, इसको ऐसे लिख देते हैं प्रतिशत कमी लिख देते हैं, ठीक ना बाबू। तो देखो बाबू दूसरी संख्या 80 है, उस समय पहली संख्या 75 है, मीन्स पहली संख्या में कमी कितना का हो रहा है बाबू 5 का। किससे बच्चे दूसरी संख्या से ना बाबू, ठीक ना। दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत, तो दूसरी संख्या से 5 कम है, मीन्स दूसरी संख्या 80 गुने में 100, चलो 20 बचे 100, 20 चौके 80, यानी हो गया बाबू 25/4 प्रतिशत का, यानी 6 चौका 24 1 25/4%, ठीक है बाबू। देख लो फिर से एक बार, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है अरब समय, ठीक है। तो पहली संख्या बाबू देखो पहली संख्या 75 है और दूसरी संख्या 80 है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कम कितना है बाबू 5 का कम है अरब समय, ठीक ना। 5 की कम है किससे बाबू दूसरी संख्या से, और दूसरी संख्या कितना बच्चे 80 है, इसलिए 5/80 यानी दूसरी संख्या के रिस्पेक्ट निकालना है बाबू, इसलिए 5/80 गुने में 100 या पहली संख्या में कमी हो जाएगा अरब समझ में। और यदि निकालना होता है कि दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है बच्चे, अगर क्वेश्चन ऐसा करता, अगर कहता बच्चे, ठीक ना, कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है ना बाबू। दूसरी संख्या पहली संख्या से, तो दूसरी संख्या भी कितना बच्चे 80 है, पहली संख्या 75 है, तो दूसरी संख्या में वृद्धि कितना है बाबू 5 का वृद्धि है ना बाबू। और 5 का वृद्धि है किससे बच्चे पहली संख्या से, और पहली संख्या कितना है बाबू 75 है, तो 100 में कितना होगा मल्टीपल कर दो, ठीक ना बाबू 15 75, ठीक ना बाबू 20, यानी 20/3 है ना बाबू, 6 का 18, 2/3 प्रतिशत की क्या हो जाएगा वृद्धि हो जाएगा
दूसरी संख्या में, ठीक ना बाबू, कौन सी संख्या से, पहली संख्या से, ठीक है बाबू। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं, जिस संख्या का परसेंटेज निकालना होता है, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है बाबू, उसको हमेशा डिनोमिनेटर में लिखना, मीन्स हर में लिखना बच्चे, हमेशा उसको नीचे रखना, ठीक है बाबू। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, दोनों संख्या अधिक है बच्चे। कह रहे पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, अरे उस समय। और फिर दूसरा नंबर में बोल रहा है बाबू पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है। पहला क्वेश्चन को देखो, कह रहे बच्चे हाँ पहली संख्या तीसरी संख्या कितना प्रतिशत है। सपोज करो बाबू कि वह संख्या 100 है, तीसरी संख्या बच्चे इसको मान लो 100 मान लेते बच्चे, तीसरी संख्या 100 मान लिए, तो यहाँ पहली संख्या कितना होगा 120 होगा, और ये कितना होगा बाबू 150 हो जाएगा। पहली संख्या हो ना बाबू, और ये दूसरी संख्या हो गया, और यहाँ तीसरी संख्या मान लिए बच्चे 100 मान लिए। तो बाबू देखो कह रहा है पहली संख्या मीन्स 120, ठीक है बाबू। पहली संख्या तीसरी संख्या 100 ना बाबू, 100 का कितना प्रतिशत, तो कैंसिल कर दो ना, तो 120 हो गया ना। पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। दूसरा देखो बाबू पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत, तो पहली संख्या कितने बच्चे 120 है, दूसरी कितना है बाबू 150 है, गुने में 100 कर दो, अरे उस समय, ठीक है। चलो इसको कैंसिल करो, 5 3 15 20 25 100 3 चौके 12 हो गया बाबू 80%, ठीक है। और यदि क्वेश्चन का था कि दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से कितना अधिक है, बाबू ध्यान दो, ठीक है। अब क्वेश्चन अगर ऐसा बोलता बाबू कि पहली संख्या है दूसरी संख्या से कितना कम है, तो देख लो बाबू पहली संख्या 120 है, दूसरी संख्या 150 है, तो कमी कितना है बाबू 30 का कमी है, तो पहली संख्या में कमी कितना होगा 30, किससे बाबू 150 गुने में 100 कर दो, 5 3 15 20 बचे 100, यानी 20% की कमी होगा। और उस समय यदि बोलेगा बाबू दूसरी संख्या जो है ना पहली संख्या से कितना अधिक है बाबू, और उस समय, ठीक है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना अधिक है, तो बाबू अधिक कितना 30 ही करना है बाबू, तो यहाँ हो जाएगा बच्चे 30, किससे अधिक है बाबू पहली संख्या से ना, तो 120 इंटू में 100, चूंकि पहली संख्या के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं इसलिए पहली संख्या जो होगा बाबू वह, ठीक है बाबू, डिनोमिनेटर में रहेगा, मीन्स वह हर के जगह पर रहेगा, ठीक है बाबू। यानी 4 3 12 25 चौका 100 हो जाएगा बच्चे, मीन्स कितना होगा बाबू 25% हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है बाबू, ठीक है। और यदि बोलेगा बाबू कि पहली संख्या जो है, ठीक है, पहली संख्या जो है बाबू तीसरी संख्या से कितना अधिक है, तो 20% अधिक है, तो ऐसे दिख रहा है, ठीक है बाबू, ठीक है। रहने देते इतना ही, ठीक है बाबू। आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा और मेरे वीडियो मेरी चैनल में बने रहिए, ठीक है बाबू। हमें फॉलो कीजिए, हम कोशिश करेंगे कि आपकी तैयारी बहुत बढ़िया से हो जाए।